आइडिया नंबर 13, सांस्कृतिक सूत्रधार बन जाइए। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपनी संस्कृति की सेवा के साथ साथ मेवा भी पा सकते हैं। मैंने हाल के वर्षों में देखा है कि दूर दराज शहरों में बसे हुए हमारे पहाड़ी लोग भी अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं, पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी ब्याह और संस्कार करवाना चाहते हैं। पर अब वो बुलाना तो चाहते हैं यहाँ के पंडितों को, लोक कलाकारों को, छोलियारों को, गिटारों को, सगुनाखर गाने वालों को, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना है। तो आप वो सिस्टम डेवलप कीजिए, कोई ऐप डेवलप कीजिए, या शुरू शुरू में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के लोक कलाकारों को, पंडितों को, छोलियारों को, गिटारों को, सगुनाखर गाने वालों को जोड़िए, उनकी टीम बनाइए, ग्रुप बनाइए, ठीक है। और प्रवासी भाइयों को इस चीज की सुविधा दीजिए, उनका एक फिक्स चार्ज रखिए जिसमें आपका कमीशन भी होगा। फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे चलता है। आइडिया नंबर 14, योगा ट्रेनर बन जाइए। अगर आप योगा साइंस में ग्रेजुएट हैं तो अपनी योगा एंड फिटनेस क्लासेस शुरू कर सकते हैं। योग और अध्यात्म के मामले में भारत विश्व गुरु है। आज पूरी दुनिया योग और अध्यात्म की तरफ मुड़ रही है। यहाँ ऋषिकेश और कनखल में तो लोगों ने योगा और मेडिटेशन के स्पेशल पैक बना दिए हैं, स्पेशल कैंप चलते हैं। वो वहां पर फॉरेनर्स को फेफड़े फुलाना सिखा रहे हैं और फॉरेनर्स उनकी जेब फुला रहे हैं। तेरा खून कब खोलेगा रे फैजल। आइडिया नंबर 15, प्योर पहाड़ी घी ऑनलाइन बेचो, डेयरी फार्मिंग करो। हमारे पहाड़ की जो ये बद्री गाय होती है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इनका जो घी है वो बड़े शहरों में 2 से 2,500 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो आप तो पढ़े लिखे हो, एक अच्छा नेटवर्क बनाओ, सोशल मीडिया का सही यूज करो, गांव के जितने भी पशुपालक हैं उनसे घी इकट्ठा करो और ऑनलाइन बेचो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। मैंने फेसबुक में एक पोस्ट डाली थी सिंपल कि हमारी गाय ब्याने वाली है और जिसको घी चाहिए संपर्क करें। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास उसी दिन 50 किलो घी का ऑर्डर आ गया। बहुत से लोग तो एडवांस देने को तैयार थे। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा स्कोप है इस डेयरी फार्मिंग में। आइडिया नंबर 16, फास्ट फूड के फील्ड में उतर जाओ। दुनिया के किसी भी होटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको कोई ना कोई पहाड़ी बंदा मिल जाएगा। तो मेरे होटेलियर पहाड़ी भाई लोगों, अब आपका टैलेंट और अनुभव दिखाने का टाइम आ गया है और इसे पहाड़ में काम लगाने का टाइम आ गया है। यही चाउमीन, मोमो, पिज्जा, बर्गर, बटर नान वान जो बनाना बनाओ, ठीक है। मैंने अभी कुछ साल पहले मैं गरुड़ बागेश्वर गया था, वहां एक नॉन पहाड़ी बंदा है, गोलगप्पे और टिक्किया बेचता है ठेली लगा के। तो मैंने उससे पूछा तो वो बोल रहा था कि भाई मैं मतलब एक दिन में 2 से 2,500 रुपए के गोलगप्पे और टिक्की बेच लेता हूँ। तो अगर मैं अनुमान लगाऊं कि मान लो उसकी सब कॉस्ट वॉस्ट निकाल के वो 500 रुपए का भी मुनाफा अगर वो कमा रहा है ना पर डे, तो महीने का कितना हो गया? 15,000 रुपए। और वही 15-20 हजार रुपए के लिए आप लोग अपने गांव से इतनी दूर गए हुए हो, ठीक है। और वो बंदा यहाँ पे सिर्फ शाम को 4 घंटे ठेली लगा रहा है और आप लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो। नो संडे, नो छुट्टी, नो दिवाली, नो होली, ऑलवेज ऑन। आइडिया नंबर 17, चक्की। आपको पता ही है घटवट सब बज्जे पड़ गए हैं, सभी लोग अपना अनाज चक्की में ही पिसवा रहे हैं। तो आप थोड़ी बहुत पूंजी लगा के एक टिन सेट डाल के उसमें गेहूं पीसने वाली, धान कूटने वाली और एक छोटी सी मसाला कूटने वाली चक्की डाल लो, ठीक है। और ये एक सदाबहार बिजनेस है, अनाज हमेशा पिसवाया जाएगा, लॉकडाउन में भी पिसवाया जाएगा। इस बिजनेस में कभी मंदी नहीं आ सकती है। आइडिया नंबर 18, हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, ठीक है। अगर आपको सजने संवारने का शौक है तो अपना फर्स्ट क्लास हेयर सैलून खोलिए और साथ में ब्यूटी पार्लर, भौजी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाओ। भैया नई नवेली दुल्हनों को सजाने का 8 से 10 हजार रुपया ले रहे हैं और साथ में उनकी सखी, सहेली, रिश्तेदारों, बहनों का मेकअप और वो मेहंदी वेहंदी लगाने का 1000 रुपया पर हेड, वो अलग, ठीक है। और लॉन्डू का तुम देख लो, फेशियल, मसाज, थ्रेडिंग, क्या क्या होता है वो, उसका भी 500-700 रुपये का बिल अलग से बैठ जाता है, ठीक है। और जब से गाँव में टिकटॉक आया है तो सबको हीरो बनना है, तो उनको हीरो बनाओ और अपने पैसे कमाओ। आइडिया नंबर 19, कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ। अगर आपको सोशली एक्टिव रहना पसंद है और नेतागिरी का थोड़ा बहुत चस्का है तो किसी सरपंच विधायक के चेले बन जाओ, गांव के छोटे मोटे ठेकों के ठेकेदार बन जाओ। गांव का विकास हो ना हो, तुम्हारा विकास जरूर हो जाएगा। आइडिया नंबर 20, अपना मैगी और टी पॉइंट खोलो। मैगी एक ट्रेंडिंग ब्रेकफास्ट है और चाय पहाड़ियों का पहला प्यार। लोग हल्द्वानी से रानीबाग आ रहे हैं मैगी खाने के लिए, 100 रुपए का तेल अलग से फूकते हैं। तो भैया तुम्हारे पहाड़ में, तुम्हारे गांव की सड़क के आसपास भी तो कोई ऐसी जगह होती है जहां से फर्स्ट क्लास व्यू दिखता है, हिमालय पर्वत दिखते हैं, फर्स्ट क्लास सनसेट दिखता है। तो तुम क्यों नहीं खोल सकते अपना मैगी पॉइंट? आइडिया नंबर 21, टेंट, डीजे सिस्टम और वीडियोग्राफी। आजकल की शादियों में पंडित ना हो चल जाएगा, पर ये चीजें होनी जरूरी है। और हमारे पहाड़ के आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। लोग बाहर से इसको मंगाते हैं और वो लोग इसका पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज वसूलते हैं। तो तुम ही लोग
गांव के 2-4 लौंडे मिलके ये काम नहीं कर सकते क्या? कोई टेंट का देख लो, कोई कैटरिंग का देख लो, कोई डीजे सिस्टम, कोई और वीडियोग्राफी मैं कर लूंगा। मिलके माहौल बनाते हैं, साथ में पैसा कमाते हैं, गांव वालों को भी सुविधा हो जाएगी। आइडिया नंबर 22, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की दुकान खोलो। ठीक है, अपने तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्गेनिक आउटलेट खोलिए और आसपास के अपने पहाड़ों से नेचुरल हनी, बुरांस का जूस, अदरक, नींबू, आम का अचार, ऑर्गेनिक दालें, भट्ट, गहत, मांस, मसूर, ऑर्गेनिक मसाले, ये सब थोक के भाव खरीदो और शहर में आके उचित दाम पर बेचो। ठीक है, लोग हाथों हाथ लेंगे। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके बाबा जी कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए, पता है आपको? तो आप क्यों नहीं फायदा उठा रहे हो? आइडिया नंबर 23, मडवे के बिस्किट बनाने की फैक्ट्री खोल डालिए। आपको पता ही है हर तीसरा बंदा शुगर का मरीज है और मडवे के बने बिस्किट, रोटियां, चाहे कुछ भी हो, वो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अगर आपके क्षेत्र में मडवे का अच्छा खासा उत्पादन होता है तो एक छोटी सा इन्वेस्ट करके एक फैक्ट्री खोल डालिए। आकर्षक नए नए डिजाइन के साथ मडवे के बिस्किट, रोल्स, मठरी बनाइए और उन्हें एक अच्छी सी पैकेजिंग करके मार्केट में उतारिए। उत्तराखंड छोड़िए, अपने देश को छोड़िए, विदेशों में भी इसकी भारी डिमांड है। फॉरेन कंपनियां आपको खुद अप्रोच करेंगी कि भाई हमारे लिए ये बिस्कुट बनाओ। तो इस मौके का फायदा उठाओ, खूब पैसे कमाओ। आइडिया नंबर 24, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। अब जहां पे पर्यटन होगा वहां तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ही। तो आप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत वाहन लोन ले सकते हैं। सरकार इसमें आपको भारी भरकम सब्सिडी भी देती है। तो आप एक छोटी सी ऑल्टो कार या मैक्स से शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। आइडिया नंबर 25, पीजी हॉस्टल। दोस्तों, अगर आपका मकान या कोई खाली जमीन ऐसी जगह पर है जहां पे कोई डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या कोई व्यावसायिक संस्थान है तो आप अपना पीजी खोल सकते हैं। इसे सेटअप करने में एक बार मोटा पैसा जरूर लगता है, लेकिन अगर ये एक बार चल निकला तो फिर आपको जिंदगी भर मोटा पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ बिजनेस आइडिया थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर करो। क्या पता किसी भाई के दिमाग में कुछ बात आ जाए, है उसकी, उसके परिवार की और उसके गांव की तकदीर बदल जाए, काफी हद तक पलायन कम हो जाए। तो पहाड़ हित में इस वीडियो का शेयर किया जाना बहुत जरूरी है। प्लीज लाइक करें, शेयर कीजिए, क्या पता कोई बंदा मोटिवेट हो जाए और अपने पहाड़ के लिए कुछ कर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।